अब यहाँ पर जो प्रूव करना है, वो प्रूव जो लेकर आना है वो लाना है एम की टर्म्स में, एम की टर्म्स में प्रूव करना है। अगर क्यू की टर्म्स में कोई चीज प्रूव करनी होती तो फिर मैं जो लेट करता वो मैं एम की टर्म्स में लेट करता। अब मुझे एम की टर्म्स में प्रूव करना है, जो चीज प्रूव करनी है वो एम की फॉर्म में आनी चाहिए, 3m की फॉर्म की आनी चाहिए। तो मैं जो एज्यूम करूंगा, जो मैं लेट करूंगा, वो एम की टर्म, वो मैं क्यू की टर्म्स में लेट कर दूंगा, क्योंकि एम की टर्म्स में मुझे प्रूव करना है। अब इन्होंने बोला शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो देखो ये ऑड इंटीजर नहीं बोल रहे हैं, ये इवन इंटीजर नहीं बोल रहे हैं। तो शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि मुझे 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म का लेकर आना है, तो मैं जानबूझकर कुछ ऐसा ले लूंगा कि वहां पर 3 आसानी से कॉमन निकाला जा सके। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर, मैं लिखूंगा लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर let any positive integer be 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2, 3q plus 2 तक भी तो जा सकते हैं एज पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। भाई आप ये देखिएगा कि यहाँ पर मैंने q के साथ में 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये होता है a इज इक्वल टू, ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता है a इज इक्वल टू bq प्लस r। यहाँ पर हम ये कहते हैं कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, ये होता है। तो r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और b से छोटी। तो उसी तरीके से अगर 3 लिखा हुआ है q के साथ, अगर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब हमारी b की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। तो r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3। तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, 3 तो नहीं हो सकती है, 3 नहीं हो सकती। तो हमारा एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 0, तो 3q प्लस 0 को तो 3q ही लिखूंगा। फिर अगला क्या हो गया, 3q प्लस 1, भाई r ऐड होता है ना यहाँ पर। तो आप ये देखिएगा कि अगर मैंने if b is equal to 3, अगर b को 3 ले लिया तो a क्या क्या हो सकता है, 3q प्लस 0 मतलब 3q, या फिर 3q प्लस 1, या फिर 3q प्लस 2, तो 3q, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, यही तो लिया मैंने। समझ गए मेरी बात। उन्होंने बोला एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। समझ गए, ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। आप ये कहोगे कि सर फिर 3q वाला ही क्यों ले रहे हो, फिर आप 2q ले लो, 2q प्लस 1 ले लो, है ना, या 4q ले लो, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 ले लो, वो भी लिया जा सकता है। लेकिन क्या है कि जो मुझे प्रूव करना है, उससे मेरे दिमाग में अपने आप आ जाना चाहिए कि मुझे क्या चीज आसान पड़ेगी। आप ये देखिएगा, मुझे प्रूव करना है कि जो स्क्वायर है एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इसका स्क्वायर या इसका स्क्वायर या इसका स्क्वायर जो भी होगा, उनके स्क्वायर में से 3 कॉमन लेना किसमें आसान पड़ेगा, 3 कॉमन लेना उसी में तो आसान पड़ेगा जब यहाँ 3 होगा ऑलरेडी। तो मैं जानबूझकर इसमें फॉर्म ही ऐसी एज्यूम करता हूँ, क्योंकि एजम्पशन मेरे हाथ में है। मैं ऐसी फॉर्म एज्यूम करता हूँ कि मुझे कैलकुलेट करने में आसानी पड़े। समझ रहे हो। तो इसमें जरा सी भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत मत आनिएगा, यहाँ पर एजम्पशन हमारे हाथ में। ठीक। तो अब मैं ये कहूंगा कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, उसको मैंने 3q मान लिया, या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2, इससे आगे हम जा नहीं सकते, इससे आगे हम जा नहीं सकते, क्योंकि 3q प्लस 2 तक ही जा सकते हैं, ये नंबर 3 नहीं हो सकता, ये 3 से छोटा छोटा ही होगा। तो अब मैं ये कहूंगा, 3 केसेस देखूंगा। केस फर्स्ट, एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप देखो ना, क्यू की वैल्यू कुछ भी डालो यार, क्यू की कुछ भी वैल्यू डालो, और लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर बी एन लिख दो इसको, बी एन इज इक्वल टू 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। हम ये कहते हैं कि दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, उसमें मान लो मैंने क्यू ले लिया, क्यू कोई भी इंटीजर है, मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो वो और भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है। ऐसे ही 3q प्लस 1 और भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है। लेकिन अगर मान लो मैं बोलता हूँ 2q,
तो 2q तो हमेशा इवन ही आएगा। अगर मैं बोलूंगा 2q प्लस 1 तो वो तो हमेशा ऑड ही आएगा। तो यहाँ पर बोला एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने जानबूझकर ऐसा ले लिया ताकि वो ऑड और इवन दोनों आ सके। ठीक है, आप उसको ये ना कह सको कि सिर्फ ऑड ही आए, सिर्फ इवन ही आए। तो अब आप ये देखिए कि मुझे इसका स्क्वायर करना है, n इज इक्वल टू 3q। वो जो नंबर है उसको n मान लिया, एनी पॉजिटिव इंटीजर को n मान लिया, when n is equal to 3q, तो इस नंबर का स्क्वायर क्या होगा, n स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर। ये क्या हो गया, 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9, q का स्क्वायर होता है q स्क्वायर। तो क्या इसमें से 3 कॉमन निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। आप लिखोगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3q स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3q स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर ही बन जाएगा। तो इसको लिख देंगे 3m, यहाँ लिखेंगे वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ये जो 3q स्क्वायर है इसको हम बोल दिया इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, कुछ भी है ना। अब केस सेकंड देखिएगा, n इज इक्वल टू 3q हो सकता है, ऐसे 3q प्लस 1 भी तो हो सकता है। n इज इक्वल टू 3q प्लस 1, तो अब n का स्क्वायर देखिए क्या होगा, 3q प्लस 1 का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पर फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। मुझे किस फॉर्म का प्रूव करना है, या तो 3m की फॉर्म का आ जाए या 3m प्लस 1 की फॉर्म का आ जाए। अब देखिएगा ये क्या हो गया, 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस 6q। हाँ, दूसरा इस क्वेश्चन में ये बताइए जब इसको ले जाइए कि कोई भी नंबर का स्क्वायर 3m हो सकता है, या तो 3m की फॉर्म का आएगा या 3m प्लस 1 की फॉर्म का, आइदर दिस और दैट। ठीक है, 3m प्लस 2 भी हो सकता नहीं नहीं 3m प्लस 2 या तो ये या तो ये, 3m प्लस 2 नहीं होगा। देख लो भाई, अब आप क्या करो, इसमें से प्लस 1 को अलग निकाल लो, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, तो प्लस 1 तो अलग निकाल दिया, छोड़ दो उसको। इन दोनों में से 3 निकाला जा सकता है कॉमन, बिल्कुल निकाला जा सकता है, ले लिया। ये हो गया 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। और अब आप देखो 3q स्क्वायर प्लस 2q को क्या बोल देंगे, m बोल देंगे। ये हो गया 3m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब इस फॉर्म का प्रूफ हो गया, समझ गए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा केस थर्ड, केस थर्ड। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर, मैंने 3q ले लिया, 3q प्लस 1 ले लिया, 3q प्लस 2 भी तो हो सकता है, 3q प्लस 2 ले लो। n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 3q प्लस 2। तो अब इसमें फिर n स्क्वायर करके देखो, n स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2। 3q का स्क्वायर क्या हो गया 9q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 2 3 का 6 2 का 12, ये हो गया 12q। अब क्या करो, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस नंबर में और इस नंबर में, पहले और तीसरे नंबर में तो 3 कॉमन आ रहा है, लेकिन तीसरे नंबर में 4 में 3 कॉमन नहीं आ रहा, तो इसमें से 1 अलग निकालो। देखो 9q स्क्वायर प्लस 12q, और 4 को ऐसे लिखो 3 प्लस 1, बहुत अलग निकाल दिया हमने। तो ये जो पहली 3 टर्म्स हैं, क्या इनमें से 3 कॉमन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। हमने 3 ले लिया, यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और प्लस का 1 अलग है।
इस पूरे टर्म को जो ब्रैकेट में है इसको आप मान लो तो हो गया 3m plus 1 where m is equal to 3q square plus 4q plus 1 where m is equal to 3q square plus 4q plus 1 hence prove that the square of any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1 3m और 3m plus 1 बताइए समझ गए ये क्लियर है ये वाला लास्ट वाला है ना लास्ट वाले में आप ये देखो कि अगर मैंने n को 3q plus 2 ले लिया तो अब मुझे तो ये देखना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर तो यानी कि 3q plus 2 का स्क्वायर करूंगा तो इसमें a plus b का होल स्क्वायर लगा देंगे तो a का स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 into 3q into 2 ये हो गया ठीक है तो a का स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर 2 का स्क्वायर मतलब 4 2 3 6 2 12 12 मेरे दिमाग में एक चीज फिट बैठी हुई है कि या तो मुझे 3m प्रूव करना है या 3m plus 1 करना है 3m प्रूव करने का मतलब कि इन सारी की सारी टर्म्स में से 3 कॉमन आ जाए है ना तो देखो 9q स्क्वायर में से तो 3 आ रहा है कॉमन 12q में से भी 3 आ रहा है लेकिन 4 में से नहीं आ रहा तो मैं 4 को क्या करूंगा 3 plus 1 लिख दूंगा 3 plus 1 लिखकर इस 1 को मैंने अलग हटा दिया 9q स्क्वायर 12q और 3 इन तीनों में से तो 3 आ जाएगा ना कॉमन इन तीनों में से 3 निकाल दिया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 हो गया और इस पूरे को मैंने m मान लिया तो 3m plus 1 हो गया ठीक है तो आइदर इस इट इज ऑफ द फॉर्म 3m जो कि सिर्फ पहले केस में आ रहा है केस सेकंड में भी 3m plus 1 की फॉर्म में आ रहा है और केस थर्ड में भी 3m plus 1 की फॉर्म में बिल्कुल सेम क्वेश्चन आएंगे और जिस चीज में मुझे कंफर्ट होगा ना मैं वो चीज एज्यूम करूंगा मतलब मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे 3m या 3m plus 1 का करना है तो मैं b जो है ना b यानी कि जो q के साथ मल्टीप्लाई होने वाली टर्म है उसको मैं 3 ले लूंगा समझ में आ गया तो सर अगर हम चाहें तो क्यू भी रख सकते हैं यस सर अच्छा क्या अगर हम चाहें 3q हटा के क्यू भी रख सकते हैं क्यों नहीं रख सकते हो? कुछ भी मतलब इसमें ऐसा नहीं है कुछ भी कि कोई चीज जो मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपने 3q मान लिया आप 6q मान लो लेकिन 6q मानने से नंबर ऑफ नंबर्स वो बढ़ जाएंगे पहला होगा 6q दूसरा होगा 6q plus 1 फिर 6q plus 2 6q plus 3 6q plus 4 6q plus 5 वो ज्यादा नंबर्स हो जाएंगे लेकिन सीधी सी बात है मैं 7 वाला तो नहीं मानूंगा ना मैं 5 वाला तो नहीं मानूंगा क्योंकि मुझे पता है 5 का स्क्वायर भी करूंगा तो 25 आएगा उसमें से 3 कॉमन निकालना मेरे लिए मुश्किल होगा समझ रहे हो तो मैं नंबर ही ऐसा लूंगा जिसमें से मैं 3 आसानी से कॉमन निकाल सकूं ताकि वो 3m या 3m plus 1 की फॉर्म का आ जाए ठीक है इन क्वेश्चंस को ना जो मैं करा रहा हूँ इनको एक एक बार दोबारा करके देखना आप ये समझ जाओगे कि फिर मुश्किल नहीं लगेगा आप देखोगे जैसे एग्जांपल नंबर 8 था अब ऐसे ही एग्जांपल नंबर 9 करेंगे 1 मिनट वेट करो पानी पी कर आओ अमन बेटा 1 मिनट वेट करना बस आ रहा हूँ यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer to show that the cube of to show that the cube of any positive integer is either of the form 9m is either
is either of the form 9m, 9m plus 1, 9m plus 1 or 9m plus 8 is either of the form 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8 for some integer m, or some integer m. मुझे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करना है क्या प्रूव करने के लिए कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इस क्वेश्चन में देखिएगा क्या था, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, है ना। तो क्यूब जो है वो किस फॉर्म का होना चाहिए, 9m, 9m plus 1, 9m plus 8। अब आप ये देखो कि जैसे यहाँ पर मुझे प्रूव करना था किस फॉर्म का, 3m और 3m plus 1, तो मैंने जानबूझकर नंबर क्या लिया, 3q plus 1 और 3q plus 2, मैंने पॉजिटिव एनी पॉजिटिव इंटीजर मैंने ये ले लिया। अब यहाँ पर मुझे क्यूब निकालना है, तो आप ये देखिए कि अगर फिर से मैं 3q वाली फॉर्म का ले लूंगा तो 3 का क्यूब क्या आ जाएगा, 27। अगर मैं फिर से 3q plus 1 और 3q plus 2 की फॉर्म का ले लूंगा तो उसका क्यूब क्या आ जाएगा, 27। सिर्फ 3 का क्यूब देखिए, 27 में से 9 बाहर निकाला जा सकता है ना, निकाला जा सकता है, 9 3 जा 27, तो मैं फिर से वही ले लूंगा। आप ये सोचो कि मैं इसमें से 5 की फॉर्म का ले लूं कि 5q plus 1, 5q plus 2, तो वो तो मेरे लिए बेवकूफ़ी होगी। आप देखो 5 का क्यूब क्या होगा, 125, 125 में से 9 तो कॉमन नहीं निकाला जा सकता ना, तो इसी वजह से मैं जानबूझकर ऐसा नंबर लूंगा जो मुझे आसान पड़े निकालना। तो मैं ये कहूंगा क्योंकि इन्होंने बोला है they use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer, any positive integer वो मेरे हाथ में, और या इवन कुछ भी हो सकता है, तो any positive integer मैं दूंगा let n be any positive integer of the form 3q, 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2, 3q और 3q plus 1 और 3q plus 2। तो हमने एक पॉजिटिव इंटीजर को ये ले लिया है ना। तो अब मुझे क्या शो करना है कि इसका क्यूब जो है वो या तो 9m की फॉर्म का होगा या 9m plus 1 की या 9m plus 8, इन तीनों में से किसी एक फॉर्म का होगा। तो 3 केसेस हैं, मैं तीनों केसेस देखूंगा। केस फर्स्ट, वन n is equal to 3q। तो मुझे क्या देखना है, मुझे तो n क्यूब देखना है, यानी कि इसका क्यूब देखना है। n क्यूब is equal to 3q का क्यूब, तो 3 का क्यूब क्या हो गया 27 और q का क्यूब क्या हो गया q क्यूब, तो ये हो गया 27 q क्यूब। सेवन क्यू क्यूब 27 क्यू क्यूब को मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या इसमें से 9 कॉमन निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये क्या हो गया 9 into 3q क्यूब, इसको बोल दीजिए 9m, वेयर m is equal to 3q क्यूब। तो 9m की फॉर्म का तो इंप्रूव हो गया। फिर केस सेकंड देखेंगे। केस सेकंड व्हेन n is equal to 3q plus 1, n is equal to 3q plus 1, तो n क्यूब क्या होगा प्लस 1 का होल क्यूब, a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि 3 into 3q into 1 का स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b, यानी कि 3 into 3q स्क्वायर into 1।
अभी 3 क्यू का होल क्यूब क्या हो जाएगा 27 क्यू क्यूब, 1 का क्यूब क्या हो गया 1, और ये हो गया 9 क्यू, और ये हो गया 9 क्यू स्क्वायर। अब आप देखो पहली टर्म, तीसरी टर्म और चौथी टर्म इसमें से तो 9 कॉमन आ रहा है, लेकिन 1 में से 9 कॉमन नहीं आ रहा है, तो 1 को अलग हटा 27 क्यू क्यूब प्लस 9 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। पहली 3 टर्म्स में से 9 ले लो कॉमन, ये हो गया 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर, 3 क्यू क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू और प्लस 1 अलग। तो ये जो ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में क्या कर देंगे, इसको बोल देंगे m, ये हो जाएगा 9m प्लस 1, m इज इक्वल टू 3 क्यू क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा केस नंबर सेकंड। अब केस थर्ड देखेंगे। केस थर्ड क्या है, केस थर्ड है जब हम m को ले लेंगे 3q प्लस 2 है, 3q प्लस 2, ठीक है। तो n का क्यूब क्या होगा, n क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब, फिर से वही लगाओ a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि 3 into 3q into हाफ, फॉर्मूला प्लस 3 into 3q का स्क्वायर into 2। केस 2 में क्या था कि मैंने क्या लिया, मैंने एनी पॉजिटिव इंटीजर को क्या मान लिया, इट इज ऑफ द फॉर्म 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। तो अगर 3q प्लस 1 है तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा a क्यूब, यानी कि 3q का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b। हाँ ठीक है, 27 क्यू स्क्वायर आना चाहिए, सही कह रहे हो। 27 क्यू स्क्वायर यहाँ भी ठीक करो, 27 क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर भी 9 ले लिया बाहर तो 3 क्यू स्क्वायर, सही, समझ गए, गलती से लिख दिया। बताइए जी यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद केस 3 कर रहे थे हम। तो ये क्या हो गया, 3q का होल क्यूब क्या हो जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या हो गया 8 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 3 जा 36, 36 प्लस 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 जा 54। तो अब आप ये देखिएगा कि इस सब में ये 27 क्यू क्यूब है, 36 क्यू है, 54 क्यू स्क्वायर है, इन तीनों में से यहाँ से तो मैं 9 निकाल सकता हूँ कॉमन, लेकिन इस 8 में से 9 कॉमन नहीं निकल सकता, तो इस 8 को अलग ले जाओ, ठीक है। हमने क्या करा, ये 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8, इन तीनों टर्म्स में से 9 ले लो कॉमन, ये हो गया 3 क्यू क्यूब, ये हो गया 9 6 का 54 तो 6 क्यू स्क्वायर, और 9 4 का 36 तो 4 क्यू प्लस 8, इसको क्या बोल देंगे 9m प्लस 8, where m is equal to 3q cube plus 6q square plus
4 समझ गए? इसलिए क्लियर है ऋषभ, क्लियर? हाँ अमन क्लियर है? अमन समझ में आ रहा है? अमन आवाज आ रही है मेरी? अब अगला देखेंगे एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 देखोगे तो 9 में और 10 में अंतर भी समझ में आएगा और चीज थोड़ी सी और ज्यादा क्लियर होगी। एग्जांपल 10 में दे रखा है शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर शो दैट द क्यूब ऑफ शो दैट द क्यूब ऑफ show that the cube of any positive integer is of the form 4m is of the form 4m comma 4m plus 1 or 4m plus 3 or 4m plus 3 or some integer m or some integer m और सब इंटीजर m। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब ये क्या बोल रहे हैं कि एक पॉजिटिव इंटीजर का, तो पॉजिटिव इंटीजर है एनी पॉजिटिव इंटीजर, ऑड भी हो सकता है इवन भी हो सकता है, उसका क्यूब या तो 4m की टर्म्स का हो या 4m प्लस 1 की फॉर्म का हो या 4m प्लस 3 की फॉर्म का हो। ठीक है, तो अब मैं जानबूझकर, अब मैं यहाँ पर 3q प्लस 1 3q प्लस 2 तो नहीं लूंगा, मैं जानबूझकर मैं यहाँ पर ऐसी टर्म लूंगा जिसका कि क्यूब में से 4 कॉमन निकाला जा सके। समझ रहे हो? तो अब ये देखो कि या तो मैं ले सकता हूँ 2q और 2q प्लस 1, तो 2q और 2q प्लस 1 लूंगा तो केवल दो ही केसेस मिलेंगे, है ना? लेकिन 2 का जब क्यूब करेंगे तो 2 के क्यूब में 8 बन जाएगा, 8 में से 4 कॉमन निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो मैं 2 ना लेकर मैं 4 वाली टर्म ले लूंगा, मैं जानबूझकर लूंगा नंबर क्या, 4q प्लस 1 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3। मेरी बात समझ में आ गई, है ना? एनी पॉजिटिव इंटीजर जो मुझे लेना है, एनी पॉजिटिव इंटीजर आप देखोगे एग्जांपल नंबर 9 में, इसमें मैंने क्या लिया था, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर मैंने इस फॉर्म का लिया था, है ना? क्यों लिया था? क्योंकि मुझे पता है कि 3 का क्यूब 27 बनेगा, 27 में से 9 कॉमन निकाला जा सकता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने 3q प्लस 1 3q प्लस 2 लिया था, क्योंकि वहां स्क्वायर करना था। वो 3 का स्क्वायर 9 है, 9 में से 3 कॉमन निकाला जा सकता है। अब यहाँ पर मुझे 4m प्लस 1 4m प्लस 1 या 4m प्लस 3 की फॉर्म का चाहिए, तो मैं जानबूझकर ऐसा नंबर लूंगा जिसमें से 4 कॉमन लिया जा सकता है। मेरी बात समझ में आ गई? मैं वैसे बोल रहा हूँ, क्लियर है ना? हाँ? चलो, तो अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, let n be let n be any positive integer let n be any positive integer of the form let n be any positive integer of the form। अब जानबूझकर मैं फॉर्म कौन सी लूंगा, 4q और 4q प्लस 1 और 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3, ये चार फॉर्म्स हो गई। 4q प्लस 4 तो नहीं हो सकता, है ना? क्योंकि ये जो q के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है टर्म 4, ये वाला जो अगला टर्म जो ऐड हो रहा होता है वो 4 से छोटा छोटा ही होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा
मुझे क्या करना है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो क्यूब निकालेंगे तो यहाँ पर बनेंगे बेटा 4 केसेस, आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर बनेंगे 4 केसेस। केस फर्स्ट, when n is equal to 4q, मुझे क्या प्रूव करना था, शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो क्यूब प्रूव करना है, तो n का क्यूब इज इक्वल टू 4q का क्यूब, 4 4 दा 16, 4 दा 64, 64 क्यूब क्यूब, क्या इसमें से 4 निकाला जा सकता है कॉमन? बिल्कुल निकाल सकते हैं, 4 इंटू 16 क्यूब क्यूब, दीजिए 4n, वेयर n is equal to 16 क्यूब क्यूब। ये सेकंड है, when n is equal to 4q plus 1, n is equal to 4q plus 1, तो n का क्यूब क्या हो जाएगा, n का क्यूब हो गया 4q plus 1 का क्यूब, है ना। अब इसको एक्सपेंड करो, a plus b का होल क्यूब लगाएंगे यहाँ पर, तो a क्यूब यानी कि 4q का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 3 into 4 क्यूब into 1 स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर में 3 into 4 क्यूब का स्क्वायर into 1, 4 क्यूब का क्यूब क्या हो गया 16 क्यूब क्यूब, 1 का क्यूब हो गया 1, 3 4 हो गया 12 क्यूब, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 3 का 48, 48 क्यूब स्क्वायर। अब आप देखिए मुझे किस फॉर्म का प्रूव करना था, 4m और 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3। अब आप देखो यहाँ पर इसमें से 4 आ रहा है कॉमन, इसमें से 4 आ रहा है, इसमें से 4 आ रहा है, लेकिन इसमें से नहीं आ रहा, तो प्लस 1 में अलग निकाल दूंगा, तो प्लस 1 अलग छोड़ दो आप, 16 क्यूब क्यूब प्लस 48 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब प्लस 1, इन तीनों में से 4 निकाल दो कॉमन, ये क्या बचेगा 4 क्यूब क्यूब 12 क्यूब स्क्वायर प्लस b क्यूब प्लस 1, तो क्या बोलेंगे 4m प्लस 1, वेयर m is equal to 4 क्यूब क्यूब प्लस 12 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब। तो देखो 4m प्लस 1 की फॉर्म का भी आ गया, केस सेकंड में 4m प्लस 1 की फॉर्म का आ गया। अगला देखिएगा, केस सेकंड चेक कर लिया इसमें मैंने, केस थर्ड देखता हूँ। केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड में जैसे यहाँ पर है 4 क्यू प्लस 1 लिया, तो अब अगला देखते हैं 4 क्यू प्लस 2, n is equal to 4 क्यू प्लस 2, का क्यूब क्या हो गया 4 क्यू प्लस 2 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस 3 a स्क्वायर b। 4 क्यू का क्यूब क्या हो गया 4 4 दा 16, 4 दा 64, 64 क्यूब क्यूब, 2 का क्यूब क्या हो गया 8 प्लस 3 4 दा 12, 4 दा 48,
48 क्यू प्लस 4 4 जा 16 3 जा 48 48 2 जा 96 क्यू स्क्वायर। और यहाँ देखिएगा, यहाँ पर इसमें से इन तीनों टर्म्स में से 4 कॉमन आ रहा है, लेकिन एक एक मिनट, क्या कॉमन निकालना था मतलब 4 निकालना था ना, सभी टर्म्स में से आ रहा है 4 कॉमन, ठीक है। 4 ले लिया कॉमन तो ये हो जाएगा 16 क्यू क्यूब प्लस 2 प्लस 12 क्यू प्लस 24 क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4m, वेयर is equal to 16 क्यू क्यूब प्लस 2 प्लस 12 क्यू प्लस 24 क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये देखो, तीन केसेस देख लिए, पहले केस में 4m की फॉर्म का आ गया, दूसरे केस में 4m प्लस 1 की फॉर्म का आ गया, और पहले केस में 4m के फॉर्म का, दूसरे केस में 4m प्लस 1 की फॉर्म का, और तीसरे केस में 4m की फॉर्म का आ गया। हाँ जी, मैंने गड़बड़ कर दिया, 64 आएगा, सही कह रहे हो, 64 64, और यहाँ पर जब 4 कॉमन लेंगे तो इधर 16 आएगा, ठीक है, बाकी सारा ठीक होगा। मतलब कुल मिलाकर ये है कि 4 कॉमन आ रहा है, 4m प्लस 1 हो गया, यहाँ 4m हो गया। केस नंबर 4 देखते हैं। तो केस 4 हो गया, when n is equal to 4 क्यूब प्लस 3। तो अब इसका जब क्यूब देखेंगे, n क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये क्या हो जाएगा, 4 क्यूब का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3 ab स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 4 क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 a स्क्वायर की 3 इंटू 4 क्यूब का स्क्वायर इंटू 3 4 क्यूब का क्यूब 4 4 का 64 का 64 64 क्यूब क्यूब 3 का क्यूब हो गया बेटा 27 प्लस 3 3 का 9 3 3 का 9 और 3 4 का 12 12 9 का 108 108 क्यूब 4 4 का 16 और 3 3 का 9 16 9 का 144 क्यू स्क्वायर। अब चारों टर्म्स में से तीन में से तो चार 4 आ रहा है कॉमन, लेकिन इसमें से 4 कॉमन नहीं आ रहा है। मैं क्या करूंगा, इसमें इसको मैं लिख दूंगा 24 प्लस 3 64 क्यू क्यूब प्लस 144 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस 24 प्लस 3, मतलब 27 के नियरेस्ट वो वाला नंबर ले लिया जिसमें से 4 कॉमन लिया जा सके। तो अब देखिएगा, देखिएगा प्लस का 3 अलग छोड़ दो और इन चारों नंबर में से 4 ले लो कॉमन, 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 16 क्यू क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा 144 है ना, 4 कॉमन लेंगे, 4 3 जा 12 24 4 6 जा 24 36 क्यू स्क्वायर 4 2 जा 8 10 माइनस 8 हो गया 2 28 4 7 जा 28 27 क्यूब 4 6 जा 24 और लास्ट में प्लस 3 बिल्कुल अलग है, प्लस 3 बिल्कुल अलग है। हाँ माइनस 1 के लिए मतलब एक बड़ा नंबर करके फिर उसमें सब्ट्रैक्ट करना वो नहीं है,
यहाँ ये जो पूरी वाली टर्म है इसको मैंने ले लिया m 4m plus 3 where m is equal to 16 q cube plus 36 q square plus 27 q plus 6. Hence, it is proved that the square of any positive integer is of the form 4m or 4m plus 1 or 4m plus 3. है ना? तो हमने चारों केसेस देख लिए। आप देखना पहले केस में तो ये 4m की फॉर्म का आ रहा है, दूसरे केस में ये 4m plus 1 की फॉर्म का केस का आ रहा है, फॉर्म का आ रहा है, तीसरे केस में ये 4m की फॉर्म का आ रहा है और चौथे केस में ये 4m plus 3 की फॉर्म का आ रहा है। इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं है। समझ में आ गया? हाँ, यस सर। थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो रहे हैं क्वेश्चंस में, थोड़ा बहुत हो रहे हैं। मैं आज आपको इसका होमवर्क दूंगा। ये अच्छे से समझ में। मैं आज आपको इसका होमवर्क देता हूँ। चार क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन दूंगा आपको, ठीक है? 5 क्वेश्चन भेजूंगा, आप लोग वो करिएगा, मैं आपको शाम तक भेजूंगा। आज के लिए इतना ही करेंगे। सर आप क्वेश्चंस व्हाट्सएप करेंगे? आप क्वेश्चन में व्हाट्सएप कर दूंगा, आरडी के हैं, आरडी शर्मा है तुम्हारे पास? नहीं सर, अभी नहीं आई। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस की फोटो खींच के भेज दूंगा, या तो 4 या 5 क्वेश्चंस हो। ओके किसी सर। हो जाए तो ठीक है, नहीं होते कोई बात। ठीक है।